वह एक रेस्टोरेंट में ग्राहकों को खाना परोसती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सुंदर नहीं थी। एक आदमी ने उसे देखते ही कहा, तुम्हें देखकर मेरी भूख मर जाती है। एक और आदमी ने उसे बीच में रोक लिया और बोला, उस दूसरी टेबल वाली सुंदर वेट्रेस को बुलाओ। सवाल ये है, क्या बदसूरत होना सच में कोई अपराध है? ऑफिस के लिए देर हो रही थी, वह जल्दी जल्दी लिफ्ट पकड़ने भागी। उसके तुरंत बाद एक बेहद खूबसूरत लड़की लिफ्ट में घुस गई और लिफ्ट का वजन ज्यादा हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सुंदर नहीं थी। सब लोगों ने उसी को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। शाम को अपनी बेस्ट फ्रेंड लिजी की बर्थडे पार्टी में लिजी के पास बैठे एक आदमी ने ताना मारा, तुम्हारी दोस्त इतनी बदसूरत कैसे हो सकती है? लिजी ने बिना सोचे उसे लात मारी और कहा, बिना सोचे बकवास बोलने का यही अंजाम होता है, दोबारा मुझे दिखना मत। लिजी खुशी खुशी बाहर भागी और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। लिजी ने कहा, तुमने कुछ खाया नहीं ना, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। जिंजे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज तुम ही सबकी नजर में हो, तुम जाओ, मैं खुद संभाल लूंगी। यह कहकर जिंसी टेबल पर गई और पेस्ट्री खाने लगी। तभी अचानक लिजी का पैर मुड़ गया और वह सीधे स्विमिंग पूल में गिर गई। अगले ही पल कई आदमी बिना एक सेकंड सोचे पानी में कूद पड़े, सिर्फ लिजी को बचाने के लिए। जिंसी ने मुड़कर देखा तो लिजी डूब रही थी। वह घबराकर उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन एक आदमी के धक्के से वह भी पूल में गिर गई। दोनों एक ही समय पानी में थी, लेकिन फर्क साफ दिखाई दे रहा था। अगर तुम सुंदर हो तो दर्जनों लोग तुम्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन अगर तुम बदसूरत हो तो कोई तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। जिंसी अपने पैरों पर खड़ी हो गई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कई लोगों ने लिजी को बाहर निकाल लिया और जिंसी पूरी तरह नजरअंदाज कर दी गई। भीगी हुई, अपमान और दर्द के साथ वह अकेली घर चली गई। रास्ते में कपल्स उसे देखकर हंस रहे थे। अगली सुबह दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग नजर आ रही थी और दोनों बाथरूम के लिए जल्दी में। लिजी ने सबसे पहले पूछा, कल रात बिना कुछ बताए क्यों चली गई? जिंसी ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मेरे बॉस ने अचानक ओवर टाइम के लिए बुला लिया था। लिजी ने फिर पूछा, तो फोन क्यों नहीं उठाया? जिंसी ने सच बताया, मेरा फोन टॉयलेट में गिर गया था। नाश्ते के बाद जिंसी इंटरव्यू के लिए निकली। लिफ्ट में उसके पीछे एक सुंदर लड़की आ गई। पास खड़े एक टेढ़े दांत वाले आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, कौन सा फ्लोर? उसने जवाब दिया, दूसरा। जिंसी ने मन में सोचा, सिर्फ 2 फ्लोर के लिए लिफ्ट कौन लेता है? लिफ्ट पहले से ही भरी हुई थी। सबने जिंसी से कहा कि वह बाहर निकल जाए और अगली लिफ्ट का इंतजार करे। मन भारी होने के बावजूद वह चुपचाप बाहर आ गई। इंटरव्यू में रिक्रूटर ने पूछा, आपकी पिछली नौकरियां सिर्फ 3-3 महीने क्यों चली? जिंसी ने जवाब दिया, पहली कंपनी दिवालिया हो गई थी और दूसरी कंपनी का बॉस जेल चला गया। पास बैठे 2 उम्मीदवार अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जिन झेंग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, इस बार मैं कंपनी को डूबने नहीं दूंगी। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकली, तेज हवा का झोंका आया और कचरा सीधे उसके चेहरे पर आ गिरा। लगता है जैसे बदसूरत लोगों को ऊपर वाला भी निशाना बनाता है। तभी बारिश शुरू हो गई और उसके बाल पूरी तरह बिगड़ गए। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने देखा कि लिजी एक आर के अंदर किसी आदमी को किस कर रही थी। वह हैरान रह गई और अनदेखा करने का नाटक करते हुए मुड़ गई। बाद में उसने पूछा, क्या वह तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? लिजी ने कहा, पक्का नहीं है, अभी तय नहीं हुआ। जिंसी ने कहा, डेटिंग से पहले ही किस? लिजी हंसते हुए बोली, पहले किस करना पड़ता है, तभी पता चलता है सही है या नहीं। सुपरमार्केट में जब लिजी नीचे झुकी तो एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पीछे बैठकर घूरने लगा। जिंसी ने तुरंत आगे बढ़कर लिजी की स्कर्ट ढक दी।